चमक, उस प्राप्ति की चमक हमारे चेहरे और चलन में आ जाएगी और उसकी झलक हर कर्म में दिखाई देने लगेगी। तो ऐसे कौन से खजाने हमें प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहला खजाना हमें मिला है ज्ञान रत्नों का खजाना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से क्या होता है? खाली भविष्य में मुक्ति या जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान समय में भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हम सहज कर सकते हैं। दूसरा खजाना जो हमें मिला है वो है योग का खजाना या याद के द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। हर कदम में शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा कहे जितना बाबा की याद में रहेंगे शक्तियों के खजाने से भरपूर होते जाएंगे। तीसरा खजाना है धारणा के द्वारा दिव्य गुणों का खजाना। और जिस दिव्य गुणों की धारणा से जीवन मुक्ति पद का आधार है कि हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। और चौथा खजाना है सेवा द्वारा खुशी का खजाना। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में जो खुशी है वो भी न्यारी और अलौकिक है। दुनिया के अंदर लोगों को खुशी नहीं है, भले सब कुछ होगा उनके पास, साधन सुविधा भी होंगी, लेकिन खुशी का खजाना नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जितनी सेवा करते जाते हैं उतना खुशी की अनुभूति हो जाती है। पांचवा खजाना बाबा कहे संबंधों में, संबंध संपर्क में जब आते हैं तो दुआओं का खजाना, जिसकी सेवा हम करते हैं उसको भी संतुष्ट करते हैं तो उनके द्वारा स्वतः ही हमें दुआएं प्राप्त होने लगती है। तो दुआओं का खजाना, ये दुआएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी दुआओं से हम पुरुषार्थ के अंदर सहजता अनुभव करते हैं। दुआएं ही लिफ्ट का काम करती है। दुआएं ही अनेक प्रकार की समस्याएं परिस्थिति को समाप्त कर देती। तो इसीलिए बाबा कहे वर्तमान समय में दुआओं की बहुत बहुत आवश्यकता है और उसमें भी परमात्मा दुआओं को प्राप्त करना अति सहज है। क्यों? परमात्मा दुआओं को प्राप्त करने का आधार है परमात्मा श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना। जितना परमात्मा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो परमात्मा दुआएं स्वतः हमें प्राप्त हो जाती है। तो उसी से हमारा जीवन संपन्न होता जाता है और संपूर्णता को हम सहज प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य आज के युग में भी इतना ही आवश्यक है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सर्व खजानों से संपन्न बनो,
दुआएं दो दुआएं लो, ये आज के मुरली का टाइटल है। और आज के मुरली की जो लास्ट डेट है वो डेट है 30 नवंबर 1992। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 30 इयर्स पूर्व। 30 इयर्स पूर्व के बाबा के मधुर महावाक्य, नहीं 30 थोड़ी है, 40 इयर्स हो गए ना। 92 से लेकर के 2002, 10 साल, 12-20 साल, 30 इयर्स हो गए। 30 इयर्स के पहले के महावाक्य, 30 इयर्स के महावाक्य, पूरा एक जेनरेशन का डिफरेंस हो गया। लेकिन जब ये महावाक्य सुने थे और आप जब सुनते हैं, उसमें अंतर क्या है? 92 से है यहाँ कोई? 92 से ज्ञान में है कोई? नहीं। तो जब उस समय सुने थे बाबा के मधुर महावाक्य, ये मधुर महावाक्य चले थे बाबा के ओम शांति भवन में, और ओम शांति भवन में उस समय पूरा हॉल लगभग 3000 जितने भाई बहने आए थे। लेकिन उस समय जब ये सुने थे तो अलग लेवल की ज्ञान की पराकाष्ठा थी, और आज अलग लेवल की एक ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसलिए आज उसकी गहराई और भी अधिक समझ में आती है। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। खजानों से बाबा ने हमें भरपूर किया है, संपन्न किया है। तो ऐसे संपन्न बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजाने साथ रहेंगे। आज भी खजाने हैं, लेकिन अनेक जन्म खजाने साथ रहेंगे। इतने बाबा ने हमें खजानों से भरपूर किया है। जानते हो कि खजाने कौन कौन से और कितने मिले हैं? बाबा पूछते हैं, जानते हो कौन कौन से और कितने खजाने मिले? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है, रूहानी नशे में रहती है। इतना हमें अखुट खजाना भरपूर हो गए हैं, इतना खजाना मिला है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है, और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। जो कर्म हम करते हैं उस खजाने के माध्यम से करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन भी, वो खजाना हमें प्राप्त है, उसका रिफ्लेक्शन भी हमारे हर कर्म में होता है। इसीलिए बाहर की दुनिया वाले भी ये महसूस करते हैं, इनका कर्म करने का स्टाइल और दुनिया के लोगों के कर्म करने का स्टाइल अपना है, तो हमारा न्यारापन दिखाई देता है। बाबा कहे, इस समय के मनुष्य आत्मा को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। दुनिया में कोई रॉयल व्यक्ति को देखो, उसके पास विनाशी खजाना है, लेकिन वो नशा नहीं है। होने के बावजूद भी प्राप्ति का नशा नहीं है। थोड़ा
समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता है। इसलिए दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। माना इतना विनाशी खजाना होने के बावजूद भी उससे श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, तो खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, यही कहते हैं। और बाबा के बच्चे क्या कहते? खाली हाथ आए थे लेकिन भरपूर होकर के जाना है। तो बाबा कहे, दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं, अनेक खजाने दिए हैं। हम भरपूर हाथ कैसे जाते हैं? क्योंकि जो खजाना हमें मिला है उसको हमें सफल करना आता है, इसीलिए उसको अच्छे रीति से, योग्य तरीके से यूज करना आता है। चाहे समय का खजाना हो, खुशी का खजाना हो, हर खजाने को हम यथार्थ रीति से यूज करते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। मिला है सबको, भरपूर है ज्ञान रत्न, है ना? और उससे प्राप्ति क्या है? बाबा ने कहा ना, खजाने हैं और उसकी प्राप्ति का अनुभव भी हम करते हैं। तो ज्ञान रत्नों का खजाना है, मिला है, उसकी प्राप्ति का अनुभव क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन में रहने पर भी मुक्ति का अनुभव करना है। तो बाबा कहे सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी बाबा कहे मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो है कि मुक्ति धाम में जाएंगे और जीवन मुक्ति धाम में भी देव पद को प्राप्त करेंगे, वो तो भविष्य की प्राप्ति है। लेकिन वर्तमान में भी ये प्राप्ति हम अनुभव करते हैं, मुक्ति और जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव। किन किन बातों से मुक्ति है? विकारों से मुक्ति है, कई कमजोरियों से मुक्ति है, कई बंधनों से मुक्ति है कि नहीं? तो इस समय भी मुक्ति और भविष्य में भी मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहे मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं, अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं। कितनी बातों से मुक्त हुए मालूम है? पूछते बाबा, कितनी बातों से मुक्त हुए हैं? ज्योति जगा लो
तो बाबा कहे कितनी बातों से मुक्त है ना, कितनी बातों से मुक्त हो गए मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है ना, दुख अशांति का कारण क्या है? कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई विकार। जब उसका प्रयोग होता है हमारे कर्म में, तब दुख और अशांति प्राप्त होती है। जो भी दुख अशांति के कारण है, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रख करके देखो, पहले की जीवन और अभी की जीवन, तो कितना डिफरेंस महसूस होगा, कितना बड़ा डिफरेंस महसूस होगा। दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति की प्राप्ति की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ, और किससे मुक्त हुए? अनेक व्यर्थ और विकल्प, विकर्मों से मुक्त हुए। अभी भी व्यर्थ से वेस्ट थॉट्स आते हैं। दूसरा विकल्प, नेगेटिव थॉट्स, और तीसरा विकर्म। तीनों से मुक्त बनना है। अनेक व्यर्थ और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। यही संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए, चित्र में दिखाते हैं ना। आप लोग ने देखा है प्रदर्शनी का वो चित्र? एक इंसान बीच में कुर्सी पर बैठा है और अनेक रस्सियों से बंधा हुआ है। तो बाबा कहे कितने चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो। वरदान भी बाबा का मिल गया, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, ये तो हुई पहले खजाने और उसकी प्राप्ति की बात। दूसरा खजाना याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। बाबा कहे 8 शक्ति तो सैंपल रूप में दिखाई है, लेकिन कितनी शक्तियां हैं? शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ये सब शक्तियां भी तो प्राप्त है। महसूसता की शक्ति, समय की शक्ति, सारी शक्तियां तो है। तो बाबा कहे बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है? धारणा का। उससे कौन सा खजाना प्राप्त होता है? दिव्य गुणों का। तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला?
सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? सुनते हैं ना, तो सर्व गुणों का खजाना। हर गुण की, हर शक्ति की आवश्यकता कितनी बड़ी है। संगम युग के जो गुण है, बाबा कहिए गुण और शक्तियां, कितनी आवश्यकता है इसकी। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है ना। ये तीनों खजाने की महिमा कितनी बड़ी है। अच्छा, चौथी बात, चौथा कौन सा सब्जेक्ट है? सेवा। सेवा द्वारा कौन सा खजाना मिला? खुशी का खजाना मिला, है ना। तो सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी का खजाना। खुशी भी कैसी मिली है? अविनाशी, जो थोड़े समय में खत्म हो जाए, ऐसी खुशी नहीं है हमारी, अविनाशी खुशी है। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी का खजाना। दुनिया में तो लोगों को खुशी नहीं है लाइफ में, खुशी बिना जिंदगी कैसी है इनकी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, पांचवा खजाना, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा सर्व की दुआओं के खजानों की प्राप्ति है, उससे भरपूर है। सर्व के दुआओं के खजाने से भरपूर है। तो सर्व की दुआ का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। क्या कहते बाबा? ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं का के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी, उसकी प्राप्ति क्या है? दुआओं के खजाने से उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। समझा? दुआओं का खजाना क्या करता है? पुरुषार्थ को सरल कर देता है, सहज कर देता है, मेहनत नहीं लगती है। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व की दुआएं। एक है परमात्मा दुआएं और दूसरा है परिवार की दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। बाबा कहते हैं जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, रॉकेट बहुत तेज जाता है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है ना। दुआओं के रॉकेट हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और कौन सी प्राप्ति है? दुआओं से क्या क्या प्राप्ति हुई? पहला बताया, पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती है। दूसरा कहा, ये दुआओं का खजाना, ये रॉकेट है, बहुत तीव्र गति से हमारा पुरुषार्थ पास कर देता है। तीसरी कौन सी बात है प्राप्ति? विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। विघ्न हमारे जीवन को टच नहीं कर सकता है, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। और कौन सी प्राप्ति है? असंभव को संभव कर देते हैं।
और है बाबा कहे युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। जीवन के अंदर जो युद्ध करते हैं युद्ध नहीं करनी पड़ती है। और कौन सी प्राप्ति है? गिनती करते जाना, 1 2 3 नंबर लगाते जाना, है ना। और कौन सी प्राप्ति है? सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः बन जाते। हर संकल्प बोल और कर्म युक्ति युक्त योग युक्त हो जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। समझा? योग युक्त युक्ति युक्त माना आपका बोल संकल्प सब युक्ति युक्त योग युक्त है। माना उस बोल के द्वारा किसी को भी दुख नहीं प्राप्त होता है ना, उनको प्राप्ति कराता है। ऐसा है ये दुआओं का खजाना। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। और कौन सा खजाना प्राप्त होता है? समय का खजाना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। जरा भी बाबा कहे हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है, कब? हलचल कब होती है? कोई भी चीज भरी होती है तो हलचल नहीं होती, मार्जिन है। खाली होती है तो हलचल बहुत होती है। तो इसीलिए बाबा कहे इन खजानों को अपने में समाने की शक्ति को धारण कर सदाई संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। हलचल में नहीं आना माना हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। ये मैंने खजाने अपने जीवन में धारण किए हैं, चेक करो। इन सभी खजानों से भरपूर हो वह कोई में भरपूर है, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना बाबा ने। खजाना अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दे दिया, दूसरे को करोड़ दे दिया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे इसमें। कौन कौन से? एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है, लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया, सारा खजाना खत्म कर दिया। दूसरे हैं जो क्या करते हैं? जो मिला खजानों को जमा करते हैं। खाया पिया मौज किया, जमा भी किया। पहले वाले जमा नहीं करते, खाया पिया मौज किया खत्म। दूसरे वाले खाया पिया मौज किया लेकिन जमा भी किया, रखा भी। और तीसरे हैं जो जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए, बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है, चेक करना है बाबा कहे स्वयं में कि मैं कौन हूँ। पहला नंबर का, दूसरा नंबर का या तीसरा नंबर का? बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाते हैं? हाँ, सेवाओं के मतलब बाबा जो हमको देते हैं ज्ञान, तो उसको एक दूसरे को बांटना। मतलब जैसे कि हमारा आपस में जो संबंध संपर्क में आते हैं, फ्रेंड सर्कल लिया, जो कुछ भी
हाँ। उनको बाबा का संदेश देना, बाबा का ज्ञान। हाँ, उससे तो जमा होगा, बढ़ाएंगे कैसे? उससे आपने जो दूसरों को दान किया उससे पुण्य जमा हुआ, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? वो दूसरे नंबर वाले हो गए, खाया पिया और जमा किया। लेकिन तीसरा नंबर वाला बनना है, खाया पिया, जमा किया और बढ़ाया भी। कैसे बढ़ाएंगे? हर कर्म में उसका प्रयोग करना, हर कर्म में उसका प्रयोग करके उसको बढ़ाना। जितना खजाने को स्व के प्रति व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हैं, उतना खजाना बढ़ता है। ये विधि बताई बाबा ने। जितना स्वयं के प्रति दूसरों की सेवा के कार्य में उसको यूज करते हैं, उतना खजाना बढ़ता जाता है, उतना ये खजाना बढ़ेगा। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करो, खजाने को यूज करो। जैसे शांति का खजाना है, तो शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ स्व के प्रति, और दूसरों को भी शांति में स्थित होना सिखाते हैं कि स्वधर्म में कैसे स्थित हो जाओ। तो बाबा कहे जितना उसको यूज करते हैं उतना बढ़ता है। खुशी का खजाना बढ़ता कैसे है? स्वयं के प्रति भी यूज करो, दूसरों को भी खुशी दो, है ना, यूज करो उसको, उस खजाना को, तो उतना बढ़ता जाएगा। तो खजाने बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हैं तो खजाना यूज करने से कैसे बढ़ता है? अनुभवी बनते जाते हैं, तो अनुभव का खजाना बढ़ता जाता है ना। फिर अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं, अनुभवी हो गया ना। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो गया, जमा हो गया, तो बढ़ गया ना। अनुभव जब मिल गया तो फिर अनुभवी कभी धोखा तो खाएगा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे वो बढ़ गया। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना बाबा से। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं? अब दोनों में भी महान अंतर है। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं? सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं, ऊपर से बाबा ने उनका दृश्य देखा तो मुस्कुराते हैं। बाबा को भी मुस्कुराना हो गया, स्माइल करते हैं बाबा भी। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। बाबा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये महावाक्य उच्चारण किया है, ये पॉइंट दिए, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। याद भी कर रहे हैं, बाबा ने ये कार्य करने के लिए मना किया है, लेकिन फिर करते भी हैं। हाँ, बाबा ने गुस्सा करना मना किया है, लेकिन फिर गुस्सा करते भी हैं। ये है, उसको कहेंगे सिर्फ सुनने वाले, प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण
पॉइंट को याद करते रहते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दिए हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते, एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, क्रोध नहीं करना है। मानो किसी ने कोई ऐसा परिस्थिति आई, क्रोध नहीं करना है, ये भी जानते हैं, रिपीट भी करते, ये ज्ञान नहीं है। अगर क्रोध किया तो ये ज्ञान नहीं है, रिपीट भी करते, ये दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते लेकिन फेल भी हो जाते हैं, दुख भी दे देते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो क्या ये राइट है, ये गुस्सा जो किया आपने ये राइट है, तो क्या कहते हैं, क्या जवाब है, राइट है नहीं, लेकिन क्या करे, हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। हम जानते हैं राइट नहीं है, लेकिन हो जाता है, बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले, वो खाली सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे ना। ये हो गए सुनने वाले। समाने वाले क्या करेंगे, सुनने वाले पॉइंट रिपीट करेंगे लेकिन धारण नहीं करेंगे। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति व समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा पर स्थिति को पार करने वाले ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतना सहजता से पार कर लेते हैं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना, उसको यूज करते हैं। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना, ऑर्डर में चलाते हैं। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता है, खजाना ही स्वयं खजाने को यूज नहीं करता है, लेकिन यूज करने वाले कौन है, मनुष्यात्मा है। उस खजाना का प्रयोग करने वाले कौन, मनुष्यात्मा है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन, ये सारे खजाने जो बाबा ने सुनाए, ज्ञान रत्नों का, सर्व शक्तियों का, दिव्य गुणों का, खुशी का, दुआओं का, ये सब का मालिक कौन है, आप हो व दूसरे हैं। मालिक हो ना, तो मालिक का काम क्या होता है, मालिक का काम क्या होता है, खजाना उसको चलाए व वो खजाने को चलाए। हमको खजाने को चलाना है, तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और वो कोई और कार्य में बिजी हो जाए तो सहन शक्ति आएगी। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल कि मानो कि ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए।
समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उसी समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया, कोई बोल रहा है, आधा घंटा हम समाते जाते हैं, सुनते जाते हैं और फिर एकदम क्या होता है, एकदम बस्ट हो जाते हैं। जितनी देर समाया 1 सेकंड के अंदर गुस्सा करके समाप्त कर देते हैं। तो बाबा इसलिए कहा ऐसे नहीं आधा घंटा समय और 1 सेकंड में समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। क्या कहेंगे, मालिक है या गुलाम? सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व खजाना बाबा का वर्षा है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उनको पता भी नहीं। सतयुग में राजकुमारों को पता भी नहीं होता या ये स्मृति में आता कि कितना नशा है, मैं राजा का बच्चा हूँ, मैं राजा का बच्चा हूँ। यही स्मृति कि स्विच ऑन कर दे तो कितना नशा चढ़ जाता है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उनको पता भी नहीं है। उनके राजा के खजाने में क्या क्या खजाना भरा पड़ा है ये पता भी नहीं है। लेकिन थोड़ी ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है। मैं राजा का बच्चा हूँ, तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। खुद में और दूसरों में नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने जब देने वाला दाता एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता के साथ साथ लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक संबंधियों में भी कईयों के धन से कितना बाबा कहे, लौकिक में भी अगर देखो तो किसी के पास धन का खजाना है तो भी उसको कितना नशा रहता है। तो बाप दादा ने देखा जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा बहुत धन लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, लॉकर में उसको बंद रखते हैं। इसीलिए होते हुए भी जैसे नहीं है ही नहीं, यूज करना आता ही नहीं है उसको। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि को अब भी सिद्धि को प्राप्त करो। यूज करने की विधि से अब भी बाबा कहे सिद्धि का अनुभव करो और अनेक जन्म की सदगति को प्राप्त करो। सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्म के सदगति को प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। दिव्य गुण क्या है? दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो,
ऑर्डर करना नहीं आता है, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। मालिक जो होगा वही ऑर्डर कर सकेंगे। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता है, वह सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है, बाप का खजाना। बाप का खजाना सो मेरा अपना खजाना, यह बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होना है? अपना कर्म में लगाने के लिए मिला है। उस खजाने को क्या करो? कर्म में यूज करो। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ यह भी नहीं कि पॉइंट रिपीट नहीं करना या युद्ध में रखना। बाबा कहे ज्ञान का अर्थ यह भी नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ। किस बात की समझ है? तीनों कालों को जानते हैं तो त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माना समझ, त्रिकालदर्शी की समझ, सत्य असत्य की समझ और समय प्रमाण कर्म में कैसे यूज करना है उसकी समझ बाबा ने पहले से ही दे दिया है। अगर कोई इतना समझदार भी हो, बहुत समझदार है, लेकिन समय आने पर बेसमझी का कार्य करे, यूज ही नहीं करे, तो उसको क्या ज्ञानी कहेंगे? इसीलिए कहते हैं ना दुनिया में भी एक है ज्ञान में चलना और दूसरा है ज्ञान हमारे में चलना। हम कौन है? ज्ञान में चलने वाले हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है? ज्ञान में चलने वाले। अब ज्ञान में चलने वाले या ज्ञान हमारे में चल रहा है? ज्ञान हमारे में चलना माना उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाना। ज्ञान में चलना माना सुना समझा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करना, है ना? तब देखो ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है। कई समय तक तो हम ज्ञान में चलते, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान हमारे में चलने लगता है ना? तो बाबा कहे उसको यूज करना, उसको कहते ज्ञान हमारे में चलता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये तो समझदार था, है कि नहीं? कोई दो फ्रेंड्स कभी जाते हैं बाहर में, या भाई दो है वो जा रहे हैं कहीं पर, है ना? एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों ज्ञान में है, लेकिन अगर मान लो कि उस समय वो समझदारी से काम करने के बजाय बेसमझी से कार्य करे तो उसको कौन कहेगा कम? और दूसरे देखने वाले भी कहेंगे अरे भाई ये तो बेसमझ था, छोटा था, इसमें तो अक्ल नहीं थी, लेकिन तू तो समझदार था, तुमने भी ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि नहीं कहते? तो ज्ञान तो उसको इशारा देना ही काफी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना,
समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो? ज्ञानी तू आत्मा। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में उस ज्ञान को कितना यूज किया है। ऐसे तो सबसे हाथ उठाओ तो सब कहेंगे हाँ हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ पूछो, अच्छा राम सीता बनने वाले कौन है यहाँ? कोई नहीं। सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले कौन है यहाँ? सभी। तो बाबा इसलिए कहे हाथ उठाओ तो सब कहेंगे कि हाँ लक्ष्मी नारायण बने। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेगा ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य को लक्षण समान हो। लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्तियां भी ऑर्डर नहीं माने, तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेगा? अपना ही खजाना अपने काम में नहीं आएगा तो विश्व का खजाना क्या संभालेगा? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि बाप दादा से, सर्व से, बाप दादा से हम हर समय दुआएं लेते रहे। हर समय दुआएं लेते रहे। फिर दुआएं किसको मिलती है? दुआएं किसको मिलती है? सुनो, दुआएं किसको मिलती है? दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहता है और सबको संतुष्ट करता है, उसको दुआएं मिलती है। समझा? दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहता है और सर्व को संतुष्ट करता है। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी। और कुछ भी नहीं आता है, मान लो कि और कुछ भी नहीं आता, ज्ञान समझाना नहीं आता, सेवा करना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। भाषण करना आता है तो कोई कहते भाषण करना भी नहीं आता है। भाषण नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को धारण करने में, कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, तो आप भी छोड़ दो। असंतुष्टता नहीं आने दो, छोड़ दो। तो बाबा कहे सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल में लाने में मेहनत लगती है, तो उसको भी छोड़ो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, एक दिन का दिन सुन करके देखो, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कार्य करो, दुआएं देनी है। यही कार्य करो कि मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। बहुत अच्छी बात आज बाबा ने सुनाई है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, एक दिन खाली अमृत वेले से लेकर देखो कि मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, संतुष्ट रहना है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत करनी पड़ी। और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां आप
आपे ही आ जाएंगी। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां बाबा कहे आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। मान लो कि कोई आपको दुख दे रहा है तो आपको क्या करना है? उसको दुख देना है? नहीं, आप दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। दुआएं लेना है और दुआएं देना है, यह है बीज, यह है बीज। इसमें झाड़ स्वतः समा जाता है। इसकी विधि है 2 शब्द याद रखो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कैसे लेनी है, कैसे देनी है, वो विधि बाबा कहते सिर्फ 2 शब्द याद रखो। कौन से? एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं, दूसरों को शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। क्षमा शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद शिक्षक बन जाते हैं। सप्ताह कोर्स करा दिया, शिक्षक बन गए। सोचते हम अभी तो कराने लग गए, लेकिन दूसरा कोर्स जो है क्षमा करना, वो कितना आता है? रहम करना। तो शिक्षा देना आ गया, कोर्स कराना आ गया, लेकिन क्षमा करना है, वो कितना आया? तो सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। दुआएं कैसे देंगे? जब आप किसी की गलती को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा किया माना उसको दुआएं दिया। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी लोग क्या लेने जाते हैं? मंदिर में दुआएं लेने जाते हैं ना। आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्र के सामने जाकर क्या कहते हैं लोग? मंदिर में जाते, चित्र के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? दुआ करो, रहम करो, मर्सी करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआ मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी? कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाले लेवे। आप देखो कैसे दुआएं लेनी है। देनी कैसे है? क्षमा करो, रहम करो, माना उसको दुआएं देनी है। चल लेनी कैसे है? तो बाबा कहे अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई बल क्या भी देवे, बहुत अच्छी बात यहाँ बाबा ने कही है, कोई बल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो भी बाबा कहे आप उसको दुआएं दो। क्यों? चाहे कोई क्रोध करता है, उससे दुआ कैसे लेनी है? कोई क्रोध कर रहा है, उससे दुआ कैसे लेनी है?
देना पड़ेगा। पहले देना पड़ेगा और वो दे देगा? नहीं देता है। तो हमें तो देना है, उसको क्षमा करना है, रहम भाव से देना है, लेकिन लेना कैसे? क्रोधी व्यक्ति से दुआ कैसे लेनी है बाबा सिखाता है। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने की दृष्टिकोण बाबा दे रहा है। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? दुआएं हैं या लड़ाई है? दुआएं। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता हो, लेकिन वो आपको याद दिला रहा है। क्या याद दिलाता है? कि मैं तो परवश हूं, मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो दुआएं मिली ना, ये सोचना उसका इनडायरेक्ट वे में। वो क्रोध कर रहा है तो इनडायरेक्टली आपको कह रहा है मैं तो परवश हूं ये विकार के, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। तो दुआएं मिल गई। बस उसका ये समझना कि ये तो ज्ञानी है, ये तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो ये आपके लिए दुआ हो गई। क्रोधी व्यक्ति से दुआएं लेने की बात। नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करना है। आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। आप शीतल जल डालते रहो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वो क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं खींच लो। सुना है ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी कनेक्शन, कितनी विशेषताएं हैं। बाबा कहे देखो गुलाब का पुष्प है, उसमें भी कितनी विशेषताएं हैं। तो क्रोधी ने दुआएं दी, वो क्या भी करे, लेकिन आप उसे दुआएं दो, दुआएं लो। सुना है ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद होती है, मैन्योर जो होता है, खाद जो होती है, कितनी गंदी होती है, बदबू है। लेकिन बदबू से भी गुलाब का पुष्प क्या करता है? खुशबू ले लेता है, और वो खुशबू चारों ओर फैलाता है, और उसकी खुशबू इतनी होती है तो खाद की बदबू आती नहीं, खत्म हो जाती है। तो देखो बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। गुलाब का पुष्प देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है। खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है। बाबा कहे गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। कितनी ऊंची बात कही है बाबा ने, बहुत ऊंची बात कही है। तो क्या करना है विश्व महाराजन को? क्रोधी व्यक्ति से भी दुआएं लेनी है। विश्व महालाभ का पुष्प बनना है। पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? विश्व महाराजन किसको बनना चाहिए? हमें बनना चाहिए, वो गुलाब का पुष्प को बनना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे यह कभी नहीं सोचो कि ये ठीक हो जाए फिर मैं ठीक होगा, यह सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं ठीक होऊंगा। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या कि हे सागर की लहरें, देखो लहरें कैसी कैसी आती है, सागर में लहरें कैसी कैसी आती है। तो सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या कि हे लहर
आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ, ऐसा कहेंगे क्या सागर के पास जाकर? तो ये संसार भी सागर है, संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होगी, न टेढ़ी होगी, न सीधी होगी, न बड़ी होगी, न छोटी होगी। तो यह आधार है, तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक होऊंगा। तो परिस्थिति बड़ी है, आप बड़े, कौन बड़े? अगर परिस्थिति ठीक हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊं तो कौन बड़े? आप बड़े या परिस्थिति बड़े? परिस्थिति बड़ी। तो क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना, यह ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं। बाबा को भी योग में क्या कहते हैं? बाबा ये ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं सेकंड में आ जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रुझान नहीं करना। आपका स्लोगन है बदला न लो, बदल कर दिखाओ। तो ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा क्यों करना चाहिए? इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्व को बदलो। पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, व अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है? क्या है? स्व को बदलेंगे तो दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने का कोशिश करो, वो बदलेगा? कभी नहीं। समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना है, अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बने। समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बने। स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। बाबा कहे, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब आपको आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते
ड्रामा अनुसार उन्हें भी, साइंटिस्टों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। आज मोबाइल पर रोज मुरली सुनते हैं। कोविड के समय कितनों ने ऑनलाइन कोर्स किया, तो ये साधन काम आए कब? उनको बनाने का टचिंग कब आया? जब बाबा को इसकी आवश्यकता थी, बाप को आवश्यकता थी। लेकिन ये साधन यूज करते हुए, अटेंशन, ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ, मोबाइल के गुलाम नहीं बन जाओ, वश नहीं हो जाओ। तभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ, खाली लाभ उठाओ। अगर उसके वशीभूत हो गए तो क्या होगा? ये साधन आपको दुख देगा, दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। साधना क्या करो? साधना को खत्म नहीं करो, निरंतर चलती रहे। आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज बाबा की बहुत लंबी मुरली थी, है ना? बहुत सी बातें बाबा ने हमें अनुभव कराई आज की मुरली से। क्या क्या अनुभव कराया? निरंतर योगी बनना है तो मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। बेहद का मैंपन, मैं फलाना हूँ ये नहीं, मैं आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बेहद में परिवर्तन, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, ऐसे। ठीक है? तो आज बाबा ने कितने खजाने दिए? अखुट खजाने दिए, अखुट। हाँ, लिमिट में नहीं आओ, इसलिए बाबा ने कहा ना 5 खाली गिनती कराया, 5 भी नहीं। ज्ञान का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, ये सब खजाने हैं कि नहीं? अनंत खजाने बाबा ने दिए, 5 खाली बताए बाबा ने। 5 का भी अगर स्मृति स्वरूप रहो तो कितनी प्राप्ति हो जाए। दूसरा, आज बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। कौन से? एक खाते पीते मौज करते, दूसरे जमा करते, और तीसरे बढ़ाते। और बढ़ाना कैसे? बढ़ाने की चाबी क्या है? यूज करना। स्व के प्रति, दूसरों के प्रति भी यूज करना। फिर उसमें भी बाबा कहे, एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। सुनने वाले क्या करते हैं? सुनते हैं, बाबा बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो। एक पॉइंट उसके अंदर रहती है लेकिन फिर भी कर देती है, इसको सुनने वाले बोलते हैं। तो जो खजाने सुनने वाले हैं वो रिपीट करते हैं। चलो, हाँ, खजाने जो सुनने वाले हैं वो क्या करते? याद करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा था, ये ज्ञान नहीं है, ये कोई दिव्य गुण नहीं है, ऐसे याद करते हैं। हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसको दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, ऐसे ज्ञान को याद करते, सिमरन करते हैं, लेकिन वशीभूत हो जाते, लेकिन फिर भी गुस्सा करते, वशीभूत हो जाते।
परंतु दूसरे जो है समाने वाले वो क्या करते हैं? वो ज्ञान को अपने अंदर हर परिस्थिति में यूज करते हैं, यूज करते हुए चलते हैं उस अनुसार चलते हैं, है ना। और दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। अच्छा, देनी कैसे है और लेनी कैसे है? देनी कैसे है? पहले देनी कैसे? कोई हमसे गुस्सा करे लेकिन उसको हमको देना है, खुशी देना है, उसको प्यार देना है। बाबा ने कहा क्षमा, क्षमा करना। कोई आपको गुस्सा कर रहा है, आप क्षमा करो, रहम करो, अर्थात दुआएं देना है, कैसी भी आत्मा है। अक्सर ब्राह्मण क्या करते हैं? शिक्षा देने लगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहने लग जाते हैं, तो वो सुनता नहीं है। इसलिए बाबा कहे आपकी क्षमा ही उसके लिए शिक्षा है। ये है दुआएं देना। और दुआएं लेना कैसे है? पहले तो अपनी नजरिया को बदलनी है, और जो हमको गुस्सा करे उसके अंदर भी हमको दुआ देखना है। जैसे कि बाबा ने बोला आज कि अगर हमको कोई गुस्सा करे तो हमको याद दिलाती है कि आप शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, आपका काम है। पहली बात, दुआएं लेने के लिए बाबा ने कहा बाप से दुआएं कैसे लेनी है, बाप से दुआएं कैसे लेनी है? हर कदम श्रीमत पर चलो, माना स्वतः परमात्मा दुआएं आपको मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक दिन और कुछ नहीं आता है, भाषण करना नहीं आता है, किसी को ज्ञान देना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं। बाबा ने यहाँ तक क्या, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ एक दिन अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम श्रीमत पर खाली चलते। श्रीमत पर चलना माना अमृत वेले विधि से उठ करके बैठ के याद करना, मुरली सुनना, है ना। फिर हर कर्म करो, आत्म अभिमानी होकर कर्म करो। हर कर्म करते समय दूसरे को भी आत्म स्वरूप में देख करके कर्म करो। माना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम श्रीमत पर चलो। तो ये है परमात्मा दुआओं को प्राप्त करने का तरीका। देखो कितनी दुआएं जमा होती है। रात्रि को देखो अपना चार्ट, सारा दिन एक एक कर्म मेरा श्रीमत पर रहा या नहीं रहा। नहीं रहा तो टेंशन आ जाएगा कि आज मैंने बहुत लॉस कर दिया परमात्मा दुआओं का। दूसरा तरीका लेने का है संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो बाबा ने कहा, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो उस समय जैसे हम वो बात को याद करेंगे, माना उसके उस नेगेटिव से भी, बदबू से भी मैंने खुशबू अपने में ले ली। इसलिए बाबा ने कहा कि गुलाब का पुष्प क्या करता है, गंदी खाद, बदबू वाली खाद से भी वो बदबू नहीं लेता है, खुशबू लेता है, और वही खुशबू फैलाता है, तो वो बदबू दब जाती है। बदबू लोगों को नहीं आती है, खुशबू कितनी अच्छी। गुलाब के बगीचे में चले जाओ, कैसा लगेगा, कहते कितनी खुशबू है गुलाब के बगीचे। अरे लेकिन उसमें जो खाद डाली कितनी बदबू वाली, लेकिन बदबू को भी वो समाप्त कर देता है ना। बाबा कई बार ये भी एग्जाम्पल देते हैं, अगरबत्ती, चलो पुष्प तो भगवान की क्रिएशन है इसीलिए उसके अंदर ये ताकत है, लेकिन अगरबत्ती तो मनुष्य की क्रिएशन है ना। कितना भी बदबू फैली हो और वहां अगरबत्ती जला दो तो खुशबू हो जाएगी, वो बदबू दब जाएगी। तो अगरबत्ती तो आपकी क्रिएशन है, मनुष्य की क्रिएशन है।
वो तो भगवान की क्रिएशन नहीं है ना। चलो गुलाब का पुष्प तो भगवान की क्रिएशन है, उसने उसमें भी वो विशेषता डाल दी। लेकिन अगरबत्ती तो आपकी क्रिएशन है। अगर अगरबत्ती खुशबू दे सकती है और बदबू को समाप्त कर सकती है तो हमें क्या करना चाहिए? इसको कहते हैं नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करना। तो आज बाबा ने इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दी है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, और आज सारा दिन इस बात को प्रैक्टिस करेंगे ना। हर नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव लेना। सोचो, कोई ना कोई बात सोचो, या ये एग्जाम्पल याद कर लेना। और अगर कोई गुस्सा कर रहा है, कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो क्या करो? इग्नोर करके उसमें से भी खुशबू ले लो, दुआएं ले लो। ठीक है, ये तरीका है। तो जितना नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे उतना आपको दुआएं मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। प्रैक्टिकल परमात्मा के ज्ञान को धारण किया उस वक्त। क्रोधी व्यक्ति के साथ क्रोधी नहीं बने, लेकिन आपने उससे दुआएं ले ली तो परमात्मा का भी आज्ञा का पालन हुआ। बाबा ने कई बार साकार मुरली में कहा है, बच्चे कोई क्रोध करता है तो आपको क्या करना है? परिवर्तन कर देना है, मुख में मुल्ला डाल दो, चुप रहो। यही कहा है ना बाबा की श्रीमत, तो यही है। तो ये श्रीमत का पालन भी हो जाएगा तो परमात्मा के भी दुआएं मिल जाएंगी। तो एक साथ में डबल दुआएं हो गई। एक तो वो आत्मा से भी दुआएं खींच ली नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके, दूसरा परमात्मा श्रीमत को पालन किया तो परमात्मा की भी दुआएं स्वतः मुझे मिलने लगती है। तो इसीलिए बाबा कहे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मुरली हमारे लिए सबसे पावरफुल टूल है। जैसे बाबा कई बार बच्चे को कहते हैं, बच्चे एक गंदा पानी को आप मथन करते रहो, बदबू ही निकलेगी, मच्छर ही आएंगे, है ना। लेकिन वो मान लो कि घड़ा है, उसके अंदर गंदा पानी है, उस घड़े को आप उठा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते वो पानी को, तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका खोल दो, वो ओवरफ्लो होता रहेगा। ओवरफ्लो होते होते सारी गंदगी उसकी बाहर निकल जाएगी, एक समय आएगा फुल अच्छा पानी से भर जाएगा। ऐसे यहाँ जो गंदगी है कई जन्मों की, नेगेटिव सोचने की, उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की बातों को आने दो, आने दो, आने दो, तो वो अंदर की गंदगी ओवरफ्लो होते होते निकल जाएंगी। और एक समय आएगा जब हमारा मन और बुद्धि एकदम साफ, स्वच्छ, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उस ज्ञान को यूज करना इजी हो जाएगा। जब तक अंदर नेगेटिव भरा हुआ है तब तक ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं होता है। चाहना तो है, करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो गंदगी है, वही काम कर रही है, वही सिस्टम में जा रही है। इसीलिए जब तक उस गंदगी को निकालेंगे नहीं तब तक ज्ञान हमारे में चलेगा नहीं, है ना। तो ज्ञान से उसको समाप्त कर देना है। ज्ञान लेते जाओ। कई लोग कहते हैं हमको समझता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझता है तो लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, एक दिन आएगा समझ में भी आ जाएगा, है ना। अंदर भरपूर हो जाएगा, वो सब बाहर निकल जाएगा, सारा कीचड़ा बाहर निकल जाए। कौन सा कीचड़ा होता है? व्यर्थ का, परचिंतन का, नेगेटिविटी का, है ना। ये सारा
कीचड़ा जो है अंदर से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा बाबा का ज्ञान बढ़ते जाओ, उसको फुल कर दो, ज्ञान रत्नों का खजाना फुल हो जाएगा। और फिर जितना उसको अप्लाई करते जाते उतना उसका रिजल्ट बढ़ता जाता है प्रैक्टिकली। होता क्या है, हम प्रैक्टिकली नेगेटिव बातें पकड़ करके चलते हैं, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा, यही नेगेटिव बातें पकड़ कर चलते हैं ना। तो वो एग्जाम्पल याद आता है मुझे, एक बार एक प्रोफेसर कांच के मग, चाय पीने के मग होते हैं ना, वो कप लेके गए क्लास में। सारे बच्चे ने सोचा आज तो प्रोफेसर कुछ अच्छा पिलाने वाले लगता है। प्रोफेसर ने सभी बच्चों को कहा एक एक मग उठा लो, उठा लिया। प्रोफेसर ने कहा पकड़ के खड़े हो जाओ। सभी बच्चे खुश हो गए, आज तो सर कुछ इसमें डाल करके पिलाएगा हमको। सब खड़े हो गए पकड़ करके। फिर सर अपना कुछ काम करने लग गए। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, 15 मिनट बीत गई। सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, ये हाथ में ग्लास पकड़ा के खड़ा कर दिया है सर ने, आखिर क्या बात है। एक बच्चे ने हिम्मत कर ही ली, सर कितनी देर ये पकड़ के खड़े रहना है। सर ने कहा क्यों, ये तो हल्का है, कागज का कप है, 5 ग्राम भी उसका वजन नहीं है, क्यों खड़े रहो पकड़ करके। नहीं हाथ दुख रहा है। अरे 5 ग्राम भी नहीं है उसका वजन, कागज का, वो ग्लास का, पकड़ के खड़े रहो। का नहीं हाथ दुख रहा है। कैसे दुख रहा है हाथ? 5 ग्राम भी वजन नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो 10 मिनट में हाथ दर्द करने लगा। सर ने कहा क्या करना चाहिए? कहा रख देना चाहिए उसको, क्यों पकड़ कर रहे। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ, फालतू बातें यहाँ जो पकड़ के खड़े हैं जीवन में, इसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी, ये यहाँ जो पकड़ करके चल रहे हैं जीवन, ये नहीं दर्द करेगा। हाथ दर्द कर रहा है 5 ग्राम का ग्लास पकड़ने से, कागज का ग्लास पकड़ने से हाथ दर्द कर रहा है। यहाँ जो बातें पकड़ रहे हैं और चल रहे हैं जीवन में, उसने ऐसा कहा था, उसने ये किया था, उसने ये किया, उसने ऐसा किया मेरे साथ में, ये पकड़ करके जो चल रहे हैं, ये दिमाग थका नहीं है, ये थक जाता है, ये नहीं थका है। जिस तरह से वो 5 ग्राम का ग्लास छोड़ दो, फालतू क्यों पकड़ के चले, यही कहते हैं ना, तो ये बातें भी छोड़ दो। लेकिन छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि पॉजिटिव डालते नहीं है। पॉजिटिव डालो तब वो बाहर निकले। पॉजिटिव ज्ञान की बातें डालते नहीं, मुरली सुनते नहीं है। मुरली सुनेंगे नहीं तो वही पकड़ के खड़े हैं, जीवन में चल रहे हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमारे व्यवहार से दूसरे को दुख होगा या नहीं होगा? परवश उसको कहा जाता है, परवश आत्मा। क्योंकि अंदर में फालतू बातें लेकर चल रहे हैं, वो दिमाग कितना थक गया होगा। सोचो तो सही, हाथ थक जाता है 10 मिनट में, तो ये दिमाग कितना थक गया होगा। और जब दिमाग थक गया तो उससे अच्छी बात की अपेक्षा कोई होगी? इसीलिए बाबा कहते समझदार को भी बेसमझी का काम करते हैं। इतनी भगवान ने समझ दिया, लेकिन समझदार बंदे बन करके भी बेसमझी का काम। दूसरों को समझ दे सकते हैं, लेकिन खुद वही करना है। उसके लिए बाबा ने कहा खाया पिया मौज किया, अच्छी बातें खाया पिया मौज किया,
और खुद बुरी बातों को पकड़ के रख लिया, अच्छी बातों को पकड़ के नहीं रखा, जमा नहीं किया, बढ़ाया नहीं। बढ़ाया क्या, फैलाया क्या, बुरी बातें, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसका ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यही फैलाया, यही फैलाया। ऐसे मिलेगा क्या, दुआएं मिलेगी, बद्दुआएं मिलेगी। हाँ? इसलिए बाबा कहे जब दुआएं ही नहीं है तो जीवन में खुशी कहां से होगी, है ना। तो आज का जो विषय है ना क्लास का, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इनफ्लो को आने दो, ज्ञान की बातों को आने दो, ताकि वो व्यर्थ की बातें निकल जाए। नहीं तो वही पकड़ के रखेंगे और सबको वही सुनाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा। खुद का दिमाग तो खराब है ही है, दूसरे का दिमाग भी खराब करो, उससे दुआएं मिलेगी, उससे दुआएं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। न परमात्मा की दुआएं मिलेगी, न दूसरी आत्माओं की दुआएं मिलेगी, उससे संतुष्टि होगी अपने जीवन में। तो इतना अनमोल जीवन, उसमें संतुष्टता ही ना हो तो क्या फायदा। भगवान का बन करके हमने किया क्या, भगवान का बनकर हमने क्या किया, क्या किया। इसीलिए आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। एक गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू कर सकता है, अगरबत्ती बदबू को चेंज करके खुशबू फैला सकती है, और तुम नहीं कर सकते। अगरबत्ती कितनी बड़ी होती है, आप 6 फीट के, 5 फीट के, और अगरबत्ती कितने फीट की है, 1 फीट की अगरबत्ती, 1 फीट भी नहीं होगा, हाँ, आधा फीट की अगरबत्ती। और आजकल तो वो छोटा सा आता है धूप का, 1 इंच का, 1 इंच की अगरबत्ती सारा वातावरण चेंज कर सकती है। और आप क्या करते हैं, सारा वातावरण नेगेटिव बातें फैला करके क्या कर रहे हैं, शुद्ध को अशुद्ध कर रहे हैं। ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है, उससे हमें प्राप्ति होगी। वातावरण को अशुद्ध करने से हमें कुछ प्राप्ति होगी, कभी नहीं। इसलिए बाबा का एक सुनने वाले ज्ञान सुन लिया लेकिन एप्लीकेशन नहीं, लेकिन एक है समाने वाले जो प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। और दिमाग को थकाओ नहीं, 5 ग्राम का ग्लास छोड़ दो, छोड़ दो। तो यहाँ की बातें छोड़ दो, नेगेटिव बातें क्या करो, पकड़ कर चलो जीवन में, दूसरों को सुनाओ नहीं, छोड़ दो। न अपना दिमाग खराब करो, न दूसरे का दिमाग खराब करो। समझा, ये पुण्य का काम है। नहीं तो जैसे कहा ना बाबा ने स्टार्टिंग में, दुनिया के लोग कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, भरपूर होके जाना है। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव वातावरण को और फैलाया तो उससे खाली हाथ होंगे या भरपूर हाथ होंगे, खाली हाथ होंगे, भरपूर हाथ थोड़ी होते हैं। नेगेटिव बातों को वर्णन करना, फैलाना, उसको भरपूरता कहेंगे, ये भरपूरता नहीं है। इसको समझदार तो नहीं कहेंगे ना, बेसमझदारी कहेंगे ना। तो खाली हाथ जाएगा वो, फिर वो भरपूर हाथ तो जाएगा नहीं। तो जहां जाएगा वहां भी क्या करेगा, खाली हाथ ही रहेगा। हाँ, वो कहानी याद आती है मुझे। एक बार एक सेठ थे,
उसके 3 बेटे थे, 2 की शादी हो गई थी, तीसरे की शादी होने वाली थी। तो जो घर में बहू आई तो उसकी शादी होते ही बहू को वो 2 बड़ी बहू ने समझाया कि हमारे ससुर जी का नियम है दान नहीं करना, कोई भी आए तो भी दान नहीं करना। छोटी बहू को लगा ये कैसा नियम है, दान नहीं करना। उसके पिता ने उसको सिखाया था दान करना। अभी जब ससुर जी का ही नियम है तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है नहीं करेंगे। कुछ दिन बीता, महीना 2 महीना बीता, एक भिखारी आया, बड़ा बंगला था। तो गेट पर एक भिखारी ने आवाज लगाई तो वो छोटी बहू बाहर कपड़ा सुखा रही थी गैलरी में, नीचे में ससुर जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो जब भिखारी ने आवाज दी गेट से कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो, तो ऊपर से बहू ने जवाब दिया बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करें। ये सुन करके वो भिखारी चला गया। तो ससुर जी ने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये बहू क्या कह रही है, हमने कौन सा दिन उसको बासी खिलाया, कौन सा दिन उसको उपवास करने के लिए कहा, है ना। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने उस बहू के पिता को फोन किया, अपनी बेटी को ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज भिखारी को कहा, कल समाज वाले को कहेंगे तो हमारी तो बदनामी है, बासी खाना खा रहे कल उपवास कर। कौन से दिन उसको बासी खिलाया, है ना। अब उसका पिता बड़ा सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी ने ऐसा कहा। उसको समझ में ही नहीं आई बात। उसने सोचा मेरी बेटी तो बड़ी समझदार है, वो तो ऐसा कुछ बोलेगी नहीं। आखिर वो पंचों के पास गया, गांव में पंच होते हैं, पंचों के पास गया। क्या आप बताओ, मेरी बेटी को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन उसके ससुर का फोन आया कि वो हमें बदनाम कर रही है। बदनाम क्या किया उसको, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो कहा हाँ आपकी बेटी तो समझदार है, होशियार है, वो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो ऐसा करते हम सेठ जी को बुलाते हैं, सेठ जी को पूछते हैं क्या हुआ। सेठ जी को बुलाया, पूछा भाई क्या हुआ। गाड़ी भिखारी आया, उसको कहा बासी खाना खा रहे कल उपवास करेंगे। आज भिखारी को कहा कल समाज वाले को कहेंगे, हमारी तो बदनामी है। तो कहा बेटी को पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसको बुलाया कि भाई ऐसा क्यों कहा तुमने कि बासी खाना खा रहे कल उपवास करेंगे। वो बेटी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में नियम है ससुर जी का कि दान नहीं करना है, कोई भी आए दान नहीं करना है। तो भिखारी आया, उसने कहा 3 जन्म का भूखा हूँ। उसका भाव था कि पहले जन्म में हो सकता है मेरे पास होगा, लेकिन मैंने कुछ दान ही नहीं किया, इसलिए खाली हाथ। तो खाली हाथ वाला क्या दान करेगा, तो गरीब बना, भिखारी बन गया। अब खाली हाथ है, किसके मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो दान ही नहीं के दूसरे जन्म में भी, तो तीसरा जन्म भी मेरा भिखारी का बना। इसलिए मैंने कहा, इसलिए उसने कहा भिखारी ने कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो तो मैं भी दान करूं, ताकि अगला जन्म तो मेरा ऐसा न जाए। तो हमारे घर में ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। इसलिए मैंने उसको कहा ये जो तुम देख रहा है
बंगला गाड़ी सब देख रहा है, ये पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था, उसका हम भोग रहे हैं, तो बासी खाना खा रहे हैं। लेकिन इस जन्म हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगला जन्म हमारा भी उपवास करने का है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को भरपूर हाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जन्म में भी ज्ञान दान से बड़ा दान और कोई है? ज्ञान दान करना, ताकि भरपूरता, ये जन्म में भी भरपूरता और आगे के जन्म में भी भरपूरता। तो ऐसी भरपूरता हमारी सदा बनी रहे। खाली हाथ आए थे लेकिन भरपूर होकर जाना है, और हर जन्म में भरपूरता हमारी रहे। ये विधि बाबा ने हमें सिखाई है। तो इसलिए हमारे पास अथाह खजाना है, अकुट खजाना है, अविनाशी खजाना है, जो हर जन्म में 84 जन्म को भरपूर कर दे, है कि नहीं? 84 जन्म को भरपूर कर दे। तो जितना देते जाएंगे भरपूर होते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहे दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना है दुआओं का खजाना। जितना दुआएं दे सकेंगे आप दो, तो भरपूरता आएगी। और दुआएं लो, ऐसा कर्म करो जो दुआएं मिले। अगर वो कर्म भी मैंने नहीं किया भगवान का बनने के बाद, तो 84 जन्म क्या होगा? 84 जन्म क्या होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे बाबा के कार्य में इस जन्म में सहयोगी बने, उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होगा। कोई जन्म भिखारी का नहीं। कम से कम खाया पिया उतना तो जरूर रहेगा उसके पास, है ना? कोई जन्म भिखारी का नहीं। लेकिन अगर ये संगम युग का अनमोल जन्म में भी अगर हमने दान नहीं किया, ये खजानों का दान नहीं किया जो हमें प्राप्त है, और उसमें भी दुआएं दिया नहीं, दुआएं लिया नहीं, फालतू बातें अंदर भर के पकड़ के खड़े रह करके वही फैलाया, उसका जन्म कैसा होगा आने वाला? सोचो तो सही। समझ सकते हैं उसका कैसा जन्म होगा? इसलिए ऐसा कोई कर्म न करो जो हमारा द्वापर के बाद का जितने जन्म हो। सतयुग त्रेता में तो आएंगे, लेकिन वहां भी दास दासियों वाला जीवन न हो। और आने वाले द्वापर के बाद भी जो जन्म मिले वो भिखारी का बनना पड़े, या ऐसा जो कुछ दे ही नहीं सके, ऐसा जन्म न हो। अपने ऊपर खुद ही खुद को श्रापित नहीं करो। ये तो ऐसा ही हो गया ना, खुद ही खुद को श्राप देना। कोई दूसरा नहीं दे सकता है, लेकिन खुद खुद को श्रापित कर देता है। इसलिए इस खजाने को बढ़ाओ। बाबा कहे बढ़ाने का तरीका है बांटो, ज्ञान बांटो, खुशी बांटो, उमंग उत्साह को बांटो, खजाना बांटो, शक्तियां बांटो, दुआएं बांटो। जितना ये खजाना बांटते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।